डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में 2021 के क्वेश्चन का जर्नल बनाया था। इस 2021 के क्वेश्चन को हमने उससे पिछली क्लास में एनालाइज किया था। इसके अलावा हमने आपको दो और क्वेश्चन भी एनालाइज करवाए थे। 2018 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने एनालाइज किया था। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों क्वेश्चंस के जर्नल खुद बनाएं, इनकी जर्नलाइजिंग आप खुद करें और हमसे शेयर करें, तो हम देख के आपको बताएंगे कि आपने किस हद तक सही किया है और कहाँ कहाँ आपने गलतियां की हैं। तो उन गलतियों को फिर हम मिलजुल कर ठीक करेंगे। आज हम एक नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की एनालाइजेशन हम पेपर पे नहीं करेंगे, बल्कि जहन के अंदर इसकी एनालाइज करते हुए और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये आपका 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जर्नल बना दिया है। इसके बनाने का तरीकाकार जो है वो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ऊपर 3 कॉलम की हेडिंग आ गई। हमने पेपर से क्वेश्चन से देख के ईजेड ट्रेडर्स कंपनी का नाम है वो लिख दिया। उसके बाद जर्नल लिख दिया और हमने क्वेश्चन से ही चेक किया कि मार्च 2019 का है। 19 के लिए है, फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2019 हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारे 3 कॉलम की हेडिंग आ गई। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। सबसे पहले हमारे पास एयर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे मार्च। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है अब हम उनको लिखना शुरू करेंगे। देखिए, आप सबसे पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास 8 मार्च की। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹10,000 टू स्टार कंपनी, स्टार लिमिटेड। हमने सामान बेचा है उधार पर। सामान बेचा है तो सेल्स आ जाएगा, और उधार पे बेचा है तो अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा, क्योंकि उधार हमें मिलना है। जो उधार हमें मिलना होता है वो कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा जी, यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले अकाउंट रिसीवेबल की कोई कहानी नहीं थी, अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 10,000 आ गया है। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में। हम यहाँ लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया, डेबिट साइड पर हम लिख देंगे 10,000 रुपीज। इसके अगेंस्ट में हमारे पास दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट है, दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है, लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज। सोल्ड मर्चेंडाइज का मतलब सेल्स। हमने सेल्स की है जिसके नतीजे में हमें ये अकाउंट रिसीवेबल मिलना है 10,000 रुपीज। ठीक है। अब आती है बारी नरेशन की, तो नरेशन में हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स या मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 मार्च को। हम यहाँ डेट डाल देंगे, 12 मार्च लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर लिखा हुआ है। हमें कह रहे हैं परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम टॉयज कंपनी ₹5,000 इन कैश। हमने परचेज किया है ऑफिस फर्नीचर। तो एक तो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट आ गया ऑफिस फर्नीचर, जबकि दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है ये हमने उधार पे खरीदा होगा या कैश पे खरीदा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने इसको कैश पे खरीदा है, तो दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास आ गया कैश। ठीक है। ऑफिस फर्नीचर नेचर ऑफ अकाउंट होता है हमारा एसेट्स। एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं, एसेट जब आएंगे तो वो इंक्रीज हो जाता है, और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी डेबिट साइड पर आ जाएगा 5,000। फिर कैश हमारा एसेट है, ये एसेट हमारे पास से जा रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। आप नरेशन में लिखेंगे परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ये भी हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। कह रहे हैं मार्च 13 की ये ट्रांजैक्शन है। इसमें हमें कह रहे हैं रिसीव्ड चेक फॉर ₹9,300 फ्रॉम स्टार लिमिटेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। देखिए, स्टार लिमिटेड को हमने 8 तारीख को सामान बेचा था 10,000 का। अब उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, चेक की सूरत में मिल रहे हैं 9,800 रुपये। अच्छा, हमने सामान बेचा तो 10,000 का, हमें पैसे मिल रहे हैं 9,800। और दिस इज द फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। ये उनके अकाउंट की फाइनल सेटलमेंट है।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें चेक मिल रहा है, चेक जाएगा हमारे बैंक में। बैंक होता है हमारा एसेट। जब ये चेक हम अपने बैंक में जमा कराएंगे तो हमारे बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो आप लिखेंगे बैंक डेबिट। याद रखिएगा, चेक डेबिट नहीं लिखेंगे, आप हमेशा बैंक डेबिट लिखेंगे। बैंक में पैसे आएंगे 9,800 रुपये। और इसके बदले में आप ये एक्चुअली किस चीज के बदले में आपको मिल रहे हैं? ये आपको अकाउंट्स रिसीवेबल के बदले में मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ के अकाउंट्स रिसीवेबल लिख देता हूँ। देखिए, पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में थे, अब ये अकाउंट्स रिसीवेबल हमें मिल रहे हैं, यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले 10,000 हमने लेने थे, अब वो मिल गए हमें, तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं 10,000 से। अब बाकी 200 वो कहाँ गए? वो हमारा हो गया डिस्काउंट एक्सपेंस। डिस्काउंट एक्सपेंसेस, ठीक है। नरेशन में आप लिखेंगे रिसीव्ड check from Star Limited in full settlement of their account। ये हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। चौथी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन में हमें कह रहे हैं March 15 की ये ट्रांजैक्शन है, और इसमें हमें कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इन बैंक। ओके, हमें ये पहले पढ़ लेना चाहिए था, हमने गलती कर दी, पहले नहीं पढ़ा। 13 तारीख को हमें चेक मिला है, लेकिन हमने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। तो जब तक जो चेक आपको मिल गया है और आपने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया, उसे आप कैश के तौर पर अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। तो 13 को हम बेसिकली इसको कैश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अब 15 तारीख को हम इस चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अपने कैश में से निकाल के हम बैंक में डालेंगे। आज हम करेंगे बैंक को डेबिट, और ये वाला कैश जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट इतना ही आ जाएगा, 9,800 का। नरेशन में हम लिखेंगे डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 16 मार्च की ये ट्रांजैक्शन है। इसमें हमें कह रहे हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹7,500। बैंक में से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए 7,500। हमने आपको बताया था कि जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकाली जाएगी तो उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग्स का। और ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल होता है, कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वजह से हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है, और जब कैपिटल रिड्यूस होता है या डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम ड्राइंग्स को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, एंड द अमाउंट इज 7,500। अच्छा, ये ड्राइंग्स हमने क्या की है? हमने विड्रॉ किया है कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला है, तो हमारा बैंक रिड्यूस हो जाएगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और नरेशन में हम लिख देंगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगली ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। 16 तारीख के बाद हमारे पास 20 मार्च की ट्रांजैक्शन है। इसमें हमें कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रदर्स। देखिए, हमने मर्चेंडाइज खरीदा है, तो एक तो हमारे पास मर्चेंडाइज आ जाएगा, और ये हमने खरीदा है उधार पर। ठीक है, मून ब्रदर्स से हमने ये सामान उधार पे परचेज किया है। तो हमारे पास दो अकाउंट्स आ गए, एक मर्चेंडाइज और दूसरा अकाउंट्स पेबल मून ब्रदर्स, और अमाउंट है इसका 7,500 रुपये। अब मर्चेंडाइज का नेचर ऑफ अकाउंट अगर देखें तो मर्चेंडाइज हमारा एसेट्स होता है। इसको हम हमारे पास हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास मर्चेंडाइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे।
जबकि इस मर्चेंडाइज के अगेंस्ट में हम कैश नहीं दे रहे बल्कि हम उधार कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अकाउंट्स पेएबल। इसके साथ आप नाम लिख देंगे मून ब्रस यानी मून ब्रदर्स 7500। नरेशन में हम लिखेंगे परचेज गुड्स। गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही चीज के नाम होते हैं। गुड्स ऑन अकाउंट, परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट। दिस इज आल्सो डन। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 22 मार्च की। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स ₹1800। देखिए हमने मर्चेंडाइज रिटर्न कर दिए मून ब्रदर्स को, ठीक है। मून ब्रदर्स से जो सामान हमने खरीदा था उसमें से कुछ सामान हो सकता है खराब निकला हो या कुछ हो, हमने उसको वो वापस कर दिया। तो देखिए क्या इसमें बनेगी, जब हम मर्चेंडाइज वापस कर देते हैं तो हमारे पास ये जो मर्चेंडाइज परचेज की जो एंट्री होती है इसको हम रिवर्स करके पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हमने मर्चेंडाइज परचेज किया तो हमारे पास मर्चेंडाइज आ गया था और हमारा एसेट इंक्रीज हो गया था तो हमने डेबिट किया था। अब इस मर्चेंडाइज को हम वापस कर रहे हैं तो हमारे पास से मर्चेंडाइज जा रहा है, यानी हमारे पास से एसेट जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। जबकि अकाउंट्स पेबल जो कि लायबिलिटी है ये पहले क्रिएट हो गई थी, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई थी। अब ये लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 1800 रुपए से। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आई कैन रिकॉर्ड दिस अकाउंट्स पेबल मून ब्रॉस इन डेबिट साइड, और उसके साथ हम मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये एसेट था, एसेट हमारे पास से चला गया तो वो हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा। एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। रिटर्न्ड गुड्स टू मून ब्रदर्स। के बाद आते हैं हमारी लास्ट एंट्री है 29 मार्च की। अकाउंट ऑफ मून ब्रदर्स सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक फॉर बैलेंस अमाउंट। देखिए हमने मून ब्रदर से सामान खरीदा था 7500 रुपए का, और उनको हमने 1800 रुपए का सामान वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया था। तो इनका बैलेंस अमाउंट कितना बचा वो हम चेक कर लेंगे। 7500 में से 1800 को तो हमने सामान वापस कर दिया ना, तो बाकी पैसे हम उनको कितने देंगे, 5700। अब इस अमाउंट का हमने उनको चेक इशू किया है मून ब्रदर्स को, चेक इशू करके उनका पूरा अकाउंट हमने सेटल कर दिया। अकाउंट जो था मून ब्रदर्स का इट वाज अकाउंट्स रिसीवेबल, सॉरी अकाउंट्स पेएबल, यानी हमारी लायबिलिटी थी। अब इस लायबिलिटी को हम सेटल डाउन कर रहे हैं यानी पे ऑफ कर रहे हैं, यानी ये रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अकाउंट्स पेएबल मून ब्रदर्स डेबिट साइड में 5700 से। इसके बदले में हम उनको कैश नहीं दे रहे बल्कि हम उनको चेक दे रहे हैं, तो चेक के लिए हम बैंक को रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपली हमारा बैंक डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हम लिख देंगे पेड चेक टू मून ब्रदर्स फॉर देयर अकाउंट बैलेंस अमाउंट। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स आपने देखा हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में हमने एनालाइजेशन ज़बानी कलामी किया था। अगले 2-3 क्लासेस में हम इसी तरह से ज़बानी एनालाइज करके अपने जहन में एनालाइज करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आपको डायरेक्ट जर्नल बनाने में आसानी होगी और आप सीख सकेंगे कि डायरेक्टली जर्नल कैसे बनाए जाते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप हमारी क्लासेस को पसंद कर रहे होंगे, आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का, अपने वालिदैन का, दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।